बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। चुनाव सारे निपट गए। बिहार में विधानसभा के चुनाव और कई राज्यों के उपचुनाव। और जिस बात की आशंका बार बार चुनाव के दौरान बादब बा मुलाहजा में करता रहा, वो ये था कि कोरोना का संकट फिर से उभर कर आएगा। और वो आशंका सच साबित हो रही है। दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और यहाँ तक के बिहार में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। सरकारें आंखें मूंदे हुई, बहुत ज़्यादा गंभीर कल नहीं थी। रैलियां हो रही थी बिहार में, विधानसभा चुनाव था और सारे मुहावरे, सारे नारे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, या फिर के जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सब नारे जो है सिर्फ सुनने में और सुनाने में ही अच्छे लगते रहे। उस पर किसी ने अमल नहीं किया। हालांकि चुनाव के दौरान ही किसी ने एक मजाक के तौर पे लिख कर भेजा कि जहां जहां चुनाव है वहां अप्लाई नहीं। और ये लगता है कि ये मजाक अब सच साबित हुआ। कोरोना का संकट बढ़ा है और बहुत गंभीर हालात देश के सामने फिर से दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारें भले कुछ ना कहे, लेकिन जो हालात हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल फर्टर्निटी है, वह इन कोरोना को लेकर बेहद चिंतित है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आप हमारी आवाज़ बने। तो कोरोना का संकट देश में बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है। वहाँ तो अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं कि बिना मास्क लगाए थूकने या शारीरिक डिस्टेंसिंग सहित कुछ और चीज़ों को अगर लोगों ने नहीं माना तो उन पे 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना होगा। उधर लाहौल स्पीति से लेकर मध्य प्रदेश तक हालात बहुत खराब हैं कोरोना को लेकर। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, तो अहमदाबाद में भी कई घंटों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुंबई तो इससे, या महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो इसका प्रकोप पहले भी देखा था। अभी भी बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं है, लेकिन सबसे बुरी स्थिति दिल्ली की और बिहार में। बिहार के हालात भी बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही। नीतीश कुमार को सरकार बनाने की जल्दी थी, नरेंद्र मोदी को बिहार में सरकार बनाने की जल्दी थी, इसलिए चुनाव निपटा दिए गए। चुनाव की रैलियों में लोग कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, भीड़ बकरी की तरह एक दूसरे से चिपके हुए खड़े उनके भाषण सुन रहे हैं। इस पर न तो नरेंद्र मोदी का ध्यान गया, न नीतीश कुमार का, न किसी विपक्ष के दूसरे नेताओं का, जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को ये बात बतानी चाहिए थी कि 2 गज की दूरी अगर ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, तो इसका पालन करें। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ताली थाली बजवाते रहे, टॉर्च और दिया बाती जलवाते रहे, टॉर्च की रोशनी फेंकवाते रहे, उन्होंने भी अपनी रैलियों में इसका ध्यान नहीं रखा। लोग जिस तरह से बिना किसी एहतियात के बैठे रहे, इससे कोरोना का संकट तो बढ़ना ही था, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। भले सरकार अपनी आंखें मूंद ले, लेकिन ये संकट फिर से बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि दूसरी लहर आ रही है, और अगर हालात इसी तरह से रहे तो फिर से 21 दिनों का लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन इस सरकार ने तो, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो, आपदा को अवसर में बदल बदल डाला है। कुछ खास लोगों के लिए खास रियायतें भी दी गई हैं। जो सरकार के हिमायती हैं, जो सरकार के पिट्ठू हैं, जो सरकार के पक्षकार हैं, उनके लिए बहुत सारी छूट है। बाजार उनके लिए खोले गए हैं, गरीबों के लिए कहाँ। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मॉरिटेरियम यानी कर्ज जो लिया गया है बैंकों से, उस पर पिछले अगस्त से हल्फनामा दे रही है। तो यह हल्फनामा लगातार चल रहा है, यानी आम आदमी की सुध उन्हें नहीं है, लेकिन
बड़े कारपोरेट घरानों के लिए जितनी छूट मिल सकती है इस कोरोना काल में भी दिया जा रहा है। दिल्ली का एक वीडियो है जो बहुत विचलित करने वाला है, अंदर तक कांप जाएंगे इस वीडियो को देखकर। शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान है वो, उनके कार्यकर्ताओं ने ये वीडियो बनाया और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो सचमुच अंदर तक हिला देती हैं। पता नहीं सरकारें क्या कर रही हैं, सरकार ने इस वीडियो को देखा है या नहीं। वैसे बिहार में चुनाव निपट गए हैं, आप इस वीडियो को देखें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछें कि चुनाव के बाद उनकी सरकार बन गई है, वैक्सीन कब दे रहे हैं। वादा किया था ना रैली में कि सबसे पहले वैक्सीन बिहार वालों को ही देंगे, तो वैक्सीन कब मिल रहा है। नीतीश कुमार से भी पूछ सकते हैं क्योंकि सरकार में वो भी हैं और नरेंद्र मोदी तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संकट बड़ा है, लोगों को अगर सुरक्षित रहना हो तमाम एहतियात करें, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। कोरोना से बचने का यही बेहतर तरीका है। वीडियो देखें। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, उनकी लाशों को अपने हाथ से जलाया। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज वो मंजर आ चुका है जो कभी इटली में आया था कि लोग सड़कों के ऊपर मरे हुए पड़े थे। आप देख सकते हैं कोविड की एक्सट्रीम वेव दिल्ली को हिट कर चुकी है। इतना बुरा हाल हो चुका है दिल्ली का, जब कोविड शुरू हुआ था उससे भी ज्यादा बुरा हाल आज हो रहा है नवंबर के इस महीने में। जो फिगर्स आपको दिखाए जा रहे हैं कोविड-19 से हुए डेथ केसेस के दिल्ली में, वो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो हॉस्पिटल में डेथ हुई है। घरों के अंदर सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं दिल्ली में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स छोटे हों बड़े हों, घरों के अंदर लोगों की डेथ हो रही है, जिसका आंकड़ा कहीं नहीं दिखाया जा रहा, इसके फिगर्स कहीं नहीं दिखाए जा रहे। शहीद भगत सिंह सेना की टीम्स ऐसी लाशों को रोज लेकर आ रही हैं, घर से लेकर शमशान घाट तक, जिनकी होम आइसोलेशन में डेथ हो रही है।